बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो BMS पर है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर। आप हज़रात जानते हैं कि आजकल लिथियम बैटरीज का ज़माना है। लोग लिथियम बैटरीज लगाते हैं लेड एसिड की बजाय। तो लिथियम बैटरी के साथ लेड एसिड बैटरी के साथ ये BMS नहीं होता, लेकिन लिथियम बैटरी के साथ ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और इसकी ये ज़रूरी क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये मैं एक इंट्रोडक्शन आपको BMS के बारे में भी दूंगा और फिर इसकी फ़ायदे के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये देखें, ये एक छोटी सी PCB है, ये बेसिकली BMS है। इसके साथ कुछ कनेक्टर लगते हैं और उसकी वायर्स बैटरी के साथ जाके कनेक्ट हो जाती हैं और कुछ आपके कंट्रोलर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये मॉनिटर करता है। बेसिकली ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है BMS जो है। इसमें करेक्टिव एक्शन ये कोई भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ मॉनिटर करके आपको दे देता है। और अगर आपकी लिमिट से एक्सीड कर रही हो चीज़ तो कोई भी पैरामीटर, तो उसको कट ऑफ भी कर देता है। तो BMS basically a BMS is an electronic system that manages a rechargeable battery by monitoring and controlling key parameters. की पैरामीटर्स को ये कंट्रोल भी करता है और रिचार्जेबल बैटरी को के पैरामीटर्स को मॉनिटर भी करता है। कौन से पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है? वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर। ये इट प्रिवेंट्स ओवर चार्जिंग नहीं होने देता बैटरी की, डीप डिस्चार्ज नहीं होने देता बैटरी को। उससे पहले ही इसको बैटरी को ये कट ऑफ कर देता है। ओवरहीट नहीं होने देता बैटरी को। टेम्परेचर को मॉनिटर करता है और अगर ये एक खास टेम्परेचर से ऊपर जाने की कोशिश करे टेम्परेचर, तो ये उसको कट ऑफ कर देता है बैटरी को। खास तौर पर जब चार्ज हो रही होती है बैटरी या हैवी ड्रेन हो रही होती है हैवीली, उस वक्त बैटरी गर्म होती है। उस सूरत में ये उसको ओवरहीट नहीं होने देता। और भी अगर कोई ऐसी चीज़ जिससे बैटरी डैमेज हो सकती हो तो ये उससे प्रिवेंट कर लेता है। तो ये देखिए, ये एक ब्लॉक डायग्राम मैंने दिखाया है इसका BMS का। ये जो डॉटेड लाइन के अंदर है ये BMS है। ये देखें, ये BMS है। ये ग्रीन कलर में जो ब्लॉक्स शो किए गए हैं, तो ये मेयरमेंट है। ये सिर्फ मेयर करेगा, मेयर करके ये कैपेबिलिटी एस्टिमेशन को दे देगा, स्टेट ऑफ चार्ज को दे देगा, स्टेट ऑफ हेल्थ को दे देगा, थर्मल मैनेजमेंट को दे देगा। तो डिस्चार्जिंग के वक्त सिर्फ ये सेल बैलेंसिंग करेगा। तो ये स्टेट ऑफ चार्ज और स्टेट ऑफ हेल्थ, थर्मल मैनेजमेंट यानी जो गर्म होती है बैटरी, ठीक है। स्टेट ऑफ चार्ज की क्या स्टेट है, कितना चार्ज उसमें बाकी है। स्टेट ऑफ हेल्थ के किस हद इस वक्त बैटरी जो है ना, इसका टेम्परेचर आउट ऑफ लिमिट तो नहीं है, इसके वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट तो नहीं है, इसका करंट ड्रान जो है वो आउट ऑफ लिमिट तो नहीं। ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। तो ये BMS कहलाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कौन कौन से पैरामीटर्स और किस तरीके से ये मैनेजमेंट करता है। ये बेसिकली बैटरी की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है बैटरी के। ये ख़ास तौर पर गाड़ियों के अंदर जो बैटरियाँ लगी होती हैं, जो बड़े बड़े स्टोरेज बैंक होते हैं, वहाँ जो बैटरियाँ लगी होती हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर जैसे अब गाड़ी या बस चल रही है बैटरी पे, तो ज़ाहिर है काफ़ी सारा करंट ड्रा हो रहा होगा बैटरी से। तो ऐसी सूरत में बैटरी के गर्म होने का एहतमाल होता है या डीप डिस्चार्ज का एहतमाल होता है। तो पहला फैक्टर है जनाब सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ये ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग को प्रिवेंट कर लेती है, उससे रोक देती है, ठीक है। फिर टेम्परेचर मॉनिटर करती है, वोल्टेज मॉनिटर करती है और करंट मॉनिटर करती है टू डिटेक्ट एनोमलीज एंड प्रिवेंट फेलियर्स। फिर इम्प्लीमेंट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर BMS के अंदर, कि अगर बैटरी शॉर्ट हो गई है आउटपुट में तो बैटरी को बचाया जा सके। और
फिर है नंबर 2 एक्सटेंडिंग बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है इससे। बैलेंसेस इंडिविजुअल सेल वोल्टेजेस टू इंश्योर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तमाम बैटरी के जो सेल हैं उन सब को, आपको पता है ना, बहुत सारे सेल मिलके जो है ना वो एक बैटरी बनती है। तो बैटरी के जो सेल हैं उनके वोल्टेजेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। रिड्यूसेस बैटरी डिग्रेडेशन ओवर डिस्चार्ज से या ऑप्टिमल चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल से उसको डिग्रेड होने से बचाता है। 3 परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करता है, एफिशिएंट इंश्योर्स एफिशिएंट एनर्जी यूज बाय मैनेजिंग पावर फ्लो बेस्ड ऑन रियल टाइम डिमांड। पावर फ्लो जो है उसको मैनेज करता है, यानी करंट जो है और वोल्टेज को मैनेज करता है। इम्प्रूव्स ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंसी इन एप्लीकेशन। ओवरऑल एफिशिएंसी को जो है मॉनिटर करता है, ये उसको ऑप्टिमाइज करता है, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरीज लगी हुई है। स्टेट मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस। स्टेट ऑफ चार्ज और स्टेट ऑफ हेल्थ को मॉनिटर करता है तो प्रोवाइड एक्यूरेट बैटरी लाइफ एस्टिमेट्स, यानी बैटरी की जो लाइफ है उसको मॉनिटर करता रहता है और उसको लाइफ को एक्सटेंड करने में काम आता है। हेल्प्स इन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बाय आइडेंटिफाइंग वीक और फेलियर सेल्स अर्ली। ये आपको बता देगा अगर कोई एक सेल जो है बैटरी का ख़राब हो रहा है, वो वीक हो रहा है, तो ये पहले से आपको बता देगा कि जनाब ये सेल ख़राब हो रहा है। इंटीग्रेशन विद स्मार्ट सिस्टम्स enables communication with external controllers, EVs, UPS systems, उनके साथ भी क्योंकि इसका कनेक्शन होता है तो वो एक्सटर्नल कंट्रोलर कहलाते हैं। ये EVs जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ये UPS सिस्टम है, कोई इन्वर्टर लगा हुआ है, उनके साथ भी कम्युनिकेट करता है। स्पोर्ट्स रिमोट मॉनिटरिंग एंड डाटा लॉगिंग। रिमोट मॉनिटरिंग और डाटा लॉगिंग में भी ये काम आता है। तो ये वो फैक्टर्स मैंने आपको बताए जो BMS मॉनिटर करता है और उन पे एक्शन करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो विदाउट ए BMS बैटरी वो डिग्रेड फास्टर। अब इसकी ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये बता रहा हूँ। बैटरीज वो डिग्रेड फास्टर, पोज सिग्निफिकेंट सेफ्टी रिस्क में चली जाएगी बैटरी, उसकी लाइफ कंप्रोमाइज हो सकती है। अंडर परफॉर्म, बैटरी अंडर परफॉर्म कर सकती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। इट्स द ब्रेन ऑफ द बैटरी पैक। ये ब्रेन है बैटरी पैक का, क्योंकि ये बैटरी पैक लिथियम बैटरी जो है बहुत सारे सेल्स को मिला के एक बैटरी बनती है, तो उसको फिर एक बैटरी पैक कहते हैं। मेकिंग मॉडर्न एनर्जी स्टोरेज रिलायबल एंड सस्टेनेबल। तो ये ब्रेन है एक किस्म का उसका, और ये दिमाग बैटरी का इसलिए कहलाता है कि ये बैटरी की लाइफ, बैटरी की ज़िंदगी, बैटरी की सेहत, उन सब को मॉनिटर करता है और फिर उसका रेमेडियल एक्शन भी लेता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें, और ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। ये याद रखें कि इल्म को फैलाना जो है ये एक सवाब का काम है, सदका जारिया है। तो अगर आप दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, इल्म को फैलाएंगे, तो आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालेंगे और आपके लिए ये सदका जारिया बन जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। उस वक्त तक आपसे इजाज़त। अल्लाह।